दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th फाइनल बोर्ड के लिए। हम इस वीडियो में 10th के लिए जो मोस्ट वीवीआई हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं। और इस वीडियो में वही प्रश्न को हम लेकर आए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे प्रश्नों को मैं चूज करके इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। और दोस्त इस वीडियो को अगर फुल देख लेते हैं तो आप कुछ ना कुछ इसमें से आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, आपके एग्जाम में ज़रूर इसमें से प्रश्न बनेंगे, ठीक है? तो आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए और हमसे जुड़े रहने के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। आप वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न इसमें है दोस्तों कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो मुख्य कारण दोस्तों ये है बेरोज़गारी। क्या है? बेरोज़गारी है, ठीक है? अगला है कि 20 के दाँत शीर्षक पाठ की विद्या है, ठीक है? यानी क्या है? कविता है, निबंध है, रेखाचित्र है, कहानी है, क्या है? ठीक है? तो ये जो है दोस्तों ये कहानी है, क्या है? कहानी है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों हम जल्दी-जल्दी प्रश्न जो है करा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा प्रश्न हम कवर कर पाएँगे, ठीक है? और आज की इस वीडियो में हम 100 प्लस प्रश्नों को इसमें देखने वाले हैं। हमारा टारगेट है 100 प्लस प्रश्नों को इसमें देखने के लिए, ठीक है? तो आप लोग वीडियो को देखिए जिसमें कि त तीसरा प्रश्न इसमें है दोस्तों। तीसरा प्रश्न है किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? किसके समय? तो ये मिला था दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स के समय, ठीक है? अगला है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो ये जो है दोस्तों किसकी है? नाखून क्यों बढ़ते हैं इसका है, ठीक है? अगला जो है प्रश्न 5वां नंबर जो कि प्रश्न है 5वां कि मछली किस प्रकार की कहानी है? तो ये जो कहानी है दोस्तों ये सामाजिक कहानी है, ठीक है? अगला है मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो ये जो है दोस्तों ये है नौबत खाने में इबादत, ठीक है? ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न 7 जो है कि लेखक अभिनव क्या साथ लेकर गए थे? क्या लेकर गए थे? तो ये लेकर गए थे दोस्तों पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स लेकर गए थे, ठीक है? अगला प्रश्न कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? किसके बिना नहीं मिलती है दोस्तों? तो ये मिलती है गुरु ज्ञान के बिना, ठीक है? मुक्ति नहीं मिलती। अगला है कि सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे, कौन थे? तो ये थे दोस्तों ये रसखान थे, ठीक है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 10 नंबर है दोस्तों। 10 नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि घनानंद किस भाषा के कवि हैं? किस भाषा के कवि हैं दोस्तों? तो ये जो है दोस्तों ब्रज भाषा के कवि हैं, ठीक है? अगला है आम शब्द का पर्यायवाची इसमें से कौन है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये होता है रसाल होता है, क्या? रसाल। अगला प्रश्न निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द को इसमें छाँटना है दोस्तों, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन अनाधिकार, ठीक है? अगला है आमरण शब्द में उपसर्ग क्या लगा हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इसमें लगा है आ उपसर्ग लगा हुआ है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं इसमें। 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? किसे कहा गया है दोस्तों? तो ये कहा गया है दोस्तों ये भीमराव अंबेडकर को कहा गया है, ठीक है? अगला प्रश्न मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? किसका है दोस्तों? तो ये जो कथन है दोस्तों ये है सेन साहब का है, ठीक है? सेन साहब का बेटा था खोखा, ठीक है? अगला है हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो ये जो करवाया था दोस्तों ये मैक्स मूलर ने करवाया था, ठीक है? अगला प्रश्न 17 नंबर कि निर्वंश विद्या का सबसे संबंध किससे है? किससे है दोस्तों? तो ये है मानव विज्ञान से, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर प्रश्न दोस्तों यहाँ पर। 18 नंबर प्रश्न से किस देश के लोग बड़े-बड़े नख पसंद करते थे? किस देश के लोग? तो ये करते थे दोस्तों ये गौर देश के लोग करते थे, ठीक है? अगला प्रश्न इसमें है तो यहाँ पर सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? तो ये रचना है दोस्तों ये गुणाकर मूल्य का है, ठीक है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अभी तक आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है? अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है? 20 नंबर प्रश्न जो कि इसमें देखते हैं कि नेवारी भाषाएँ किस लिपि में लिखी जाती है? किसमें लिखी जाती है दोस्तों? तो ये लिखी जाती है देवनागरी में, ठीक है? अगला है कि दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या होगा दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद? तो ये हो जाएगा दोस्तों दुह प्लस गंध हो जाएगा, ठीक है? ये जो ऊपर है ये किसमें बदल जाता है? ये विसर्ग में बदल जाता है। अगला प्रश्न अंग का उच्चारण स्थान क्या होता है? क्या होता है? अंग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ठीक है? कंठ। लोहा शब्द है, क्या है? तो लोहा शब्द जो है दोस्तों ये है पुल्लिंग है, ठीक है? पुल्लिंग है। कलम शब्द कौन-सा संज्ञा है? तो ये जो संज्ञा है दोस्तों ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है? अगला प्रश्न 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों कि नाच ना आने जाने आंगन आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है दोस्तों ये है
सी, ठीक है, यानी कि काम न जानना और बहाना बनाना, ठीक है। अगला प्रश्न जो कि 26 नंबर, गुण शब्द का विलोम क्या होगा? तो गुण शब्द का जो विलोम होगा वो हो जाएगा दोष हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर, प्रत्येक शब्द कौन समास है? तो ये जो समास है दोस्तों, कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, ठीक है। अगला है राम खाता होगा, कौन काल है? तो इसमें जो काल लगा हुआ है ये संदिग्ध वर्तमान काल लगा हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है 29 नंबर, यहाँ पर प्रश्न है दोस्तों कि सभा शब्द कौन संज्ञा है? ये जो संज्ञा है दोस्तों ये है समूहवाचक, यानी कि 29 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आग शब्द है, आग कौन सा शब्द है? तो आग शब्द जो है दोस्तों ये तद्भव शब्द है, ठीक है। अगला है कि मंगप्पा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? किसके लिए ले जा रही थी? तो ये अपने पोते के लिए ले जा रही थी, ठीक है। अगला प्रश्न, ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? किसको दिखाया गया है? तो ये जो दिखाया गया है दोस्तों ये उड़ीसा को दिखाया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न 33 नंबर जो कि यहाँ पर है, पहले दिन पापति को क्या था? पहले दिन पापति को क्या था? तो ये था बुखार था। क्या था? बुखार था। 33 का सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? स्कूल कहाँ है? तो ये है दोस्तों पेड़ के नीचे है, ठीक है, पेड़ के नीचे है। अगला प्रश्न है इसमें कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी 50 रुपये, ठीक है। अगला प्रश्न, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कौन वाक्य का उदाहरण है? कौन सा वाक्य का उदाहरण है ये? तो ये जो उदाहरण है दोस्तों ये है सरल वाक्य का, ठीक है। अगला प्रश्न है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा? क्यों भागा था? तो ये मछली लेकर कुएं में डालने के लिए भागा था। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 38 नंबर जो कि यहाँ पर है कि एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है? किससे है? तो ये है दोस्तों दुष्चक्र से, ठीक है। अगला है कि नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? तो ये कवि की रचना है दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे, ठीक है। अगला है सदियों की ठंडी बुझी राख से उगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, किस कविता की पंक्ति है? तो ये है दोस्तों ये जनतंत्र का जन्म, ठीक है, डी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है? तो ये किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? ये लिखा गया है अमरकांत के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न, बहादुर को लेकर कौन आया था? बहादुर को जो है लेकर आया था वो लेखक का साला लेकर आया था, ठीक है। अगला प्रश्न 43 नंबर है, यहाँ पर देखते हैं कि लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? तो इसके गांव का क्या नाम था दोस्तों? तो ये था ऊंच गांव सानी, ठीक है। अगला प्रश्न, पंडित बिरजू महाराज किस घराने से के वंशज थे? किसके थे? तो ये जो थे दोस्तों ये लखनऊ घराने के थे, ठीक है। अगला है कि भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? किसकी है दोस्तों? तो ये है श्रम विभाजन और जाति प्रथा का, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 46 नंबर जो कि दोस्तों अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते चलिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते चलिए। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो कि यहाँ पर है कि बिरजू महाराज का संबंध है किससे है? बिरजू महाराज का संबंध दोस्तों इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। अगला है कि निम्न में निश्चय शब्द का विलोम कौन है? निश्चय शब्द का विलोम जो है इसमें ये हो जाएगा दोस्तों अनिश्चय हो जाएगा, ठीक है। वास्तविक शब्द में क्या प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसमें प्रत्यय लगा हुआ है दोस्तों ये ई के लगा हुआ है, ठीक है। अगला है रुचि शब्द का विशेषण क्या है? तो रुचि शब्द का जो विशेषण हो जाएगा वो हो जाएगा रुचि, क्या हो जाएगा, ठीक है। अगला है महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? महाशय शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा वो महाशया हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 51 नंबर देखते हैं। 51 नंबर प्रश्न यहाँ पर है, भानुमति का पिटारा मुहावरे का क्या अर्थ है? भानुमति का पिटारा इस मुहावरे का जो अर्थ है वो है अनावश्यक वस्तुओं का भंडार, ठीक है। अगला है कि अज्ञान शब्द कौन समास है? तो ये है दोस्तों ये नय समास है, ठीक है। अगला में है निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? तो इसमें भाववाचक संज्ञा है दोस्तों ये है बुढ़ापा है, ठीक है। अगला है बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? कौन थी? तो ये लेखक की पत्नी थी, ठीक है। अगला प्रश्न 55 नंबर देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न 55 नंबर है कि आशा दीवार किस कवि की रचना है? किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये रस खान के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न, किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये महात्मा गांधी को, ठीक है। अगला प्रश्न, गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा के में कविताएं लिखे थे? किसमें लिखे थे? तो ये लिखे थे दोस्तों मराठी में भी लिखे थे, ठीक है। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? कौन थे? तो ये थे रस खान थे, ठीक है। अगला प्रश्न, रस खान का रचना काल था?
ठीक है। तो इनका रचना काल दोस्तों ये जहांगीर का शासनकाल में था। ठीक है। अगला प्रश्न 60 नंबर यहाँ पर है कि वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है इसका चित्रण क्या है, किसने किया है? तो इसके चित्रण घनानंद ने किया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न निम्न में शुद्ध शब्द है, इसमें से शुद्ध शब्द को छांटना है। तो ये हिंदू है। क्या है? हिंदू। अगला प्रश्न विवाह शब्द है। विवाह शब्द इसमें जो है क्या है दोस्तों? तो विवाह शब्द है इसमें स्त्रीलिंग है। ठीक है। अगला मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है? तो ये जो है ये वर्तमान काल का उदाहरण है। ठीक है। 64 नंबर प्रश्न जो कि यहाँ पर है दोस्तों, 64 नंबर प्रश्न है कि लंबोदर शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें जो समास लगा हुआ है वो लगा हुआ है दोस्तों इसमें बहुब्रीहि समास। ठीक है। महिला का पर्यायवाची है, महिला का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? तो ये है नारी। ठीक है। एड़ी शब्द का विलोम क्या है? एड़ी शब्द का विलोम हो जाएगा छोटी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 67 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 68 नंबर कि लिखावट शब्द है, लिखावट शब्द क्या है इसमें? तो ये स्त्रीलिंग है। ठीक है। श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो ये हो जाएगा श्रीमती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी कि 69 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शुद्ध शब्द है, इसमें से शुद्ध शब्द को छांटना है। तो ये इसमें दोस्तों प्रमाणिक है। क्या है? प्रमाणिक है। ठीक है। अगला है तुम क्या खा रहे हो रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें यह है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है। यानी प्रश्न पूछा है तुम क्या खा रहे हो इसलिए। अगला प्रश्न चोर शब्द का विलोम क्या है? चोर शब्द का विलोम जो होता है दोस्तों ये साधु होता है। क्या होता है? साधु। भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? तो ये जो है ये संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। ठीक है। संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संगम शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों ये सम प्लस गम हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो कि यहाँ पर है कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो इसमें से शुद्ध वाक्य छाटना है। तो ये हो जाएगा श्री कृष्ण के अनेक नाम है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें है कि मंगमा क्या बेचती थी? तो मंगमा दोस्तों दही बेचती थी। ठीक है। यानी 76 का सी हो जाएगा। ठीक है। मंगमा कहाँ की रहने वाली थी? तो ये रहने वाली थी दोस्तों औलूर के पास किसी गांव के रहने वाली थी। ठीक है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मंगमा किस भाषा की कहानी है? किस भाषा की कहानी है? तो ये दोस्तों ये कन्नड़ भाषा की कहानी है। ठीक है। अगला है धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है? तो ये दोस्तों ये है 79 के यानी कि सांवरदैया इसके रचनाकार। ठीक है। अगला लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था दोस्तों? लेखक सुजाता का जन्म जो हुआ था वो 1935 ईस्वी में हुआ था। दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे? तो ये थे दोस्तों ये गद गदकार भी थे। ठीक है। अगला प्रश्न उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो ये जापान को कहा जाता है, यानी कि 82 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न यहाँ पर है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी? किसकी तरह थी? तो ये थी थके हुए आदमी की तरह। ठीक है। अगला है कवयित्री अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं हटता? क्या नहीं हटता है? तो ये खरगोश नहीं हटता। ठीक है। अगला है कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? कौन सा महीना? तो दोस्तों ये बन गया था ज्येष्ठ। ठीक है। अगला है 86 नंबर कि पार्वती किस घर पर लेटी हुई थी? किस घर पर लेटी हुई थी? तो ये थी खटिया पर लेटी हुई थी। ठीक है। किस पर लेटी हुई थी? सॉरी, किस पर लेटी हुई थी? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? किसे महसूस होने लगा था? तो ये सीता को महसूस होने लगा था। ठीक है। अगला प्रश्न सीता के कितने लड़के थे? कितने लड़के थे दोस्तों? तो ये 3 लड़के थे सीता का। ठीक है। अगला प्रश्न तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? किसकी रचना है? तो ये सतकोड़ी होता है। ठीक है। अगला है भ का उच्चारण स्थान क्या है? भ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ठीक है। सुजान सागर किनकी रचना है? किनकी रचना है? तो ये घनानंद की रचना है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें अति सुदूर स्नेह को मार्ग है छंद के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार दोस्तों हैं हो जाएंगे यहाँ पर घनानंद। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रेम घन किस युग के प्रमुख कवि थे? तो ये थे दोस्तों भारतेंदु युग के। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें 94 नंबर की जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? तो ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है। ठीक है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी कविता संकलित है? तो ये है प्रेमघन सर्वस्व से। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत
का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1900 ईस्वी में, ठीक है। खेत शब्द है, क्या है? तो ये एक देशज शब्द है, ठीक है। अगला है 98 नंबर कि सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द क्या होगा? ये हो जाएगा सत्याग्रह, ठीक है। अगला है 99 कि वह छत से गिर पड़ा, यह किस कारक का उदाहरण है? किस कारक का उदाहरण है? तो ये आपादान कारक का उदाहरण है, ठीक है। ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो दोस्तों आपको बताना है कि ग का उच्चारण स्थान क्या है और इसका सही जवाब हमें कमेंट करना है, ठीक है। जिसका भी सही होगा मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा ये भी हमें कमेंट में बताइएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं एग्जाम तक ऐसे ऐसे वीडियो लाते रहूँगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।